हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. सिंह, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम 27 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में जो जेईई मेन का पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है जो हम लोगों ने बच्चों से कलेक्ट किए हैं। चलो देखते हैं। ए पॉइंट चार्ज 30 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ टोटल चार्ज 2 पाई कूलम। फाइंड टेंशन इन द रिंग। अब इसमें देखो, जैसे मान लो एक छोटा सा एंगल ये डी थीटा ले, इस पॉइंट पे टेंशन मान लो यहाँ पे जो टेंशन आया, इस पॉइंट पे टेंशन यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है। ऐसे इस छोटे से एलिमेंट को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं ऐसे, तो यहाँ पे टी इधर लगेगा, यहाँ पे टी ऐसे, और ये सेंटर पे एंगल बना रहा। इसको पीछे बढ़ाया, जहाँ पे कट किया उसको ऐसे मिला दिया। ये वाला एंगल हाफ डी थीटा बाई 2 हुआ और ये वाला भी डी थीटा बाई 2 हुआ। अब इसमें जो है ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसलिए ये डी थीटा बाई 2 होगा, ये डी थीटा बाई 2 हुआ। अब अगर इसमें हम कंपोनेंट की बात करें, अगर हम इसमें कंपोनेंट की बात करें तो ये कंपोनेंट आया डी कॉस डी थीटा बाई 2 और ये आ गया टी साइन डी थीटा बाई 2। ऐसे इसका कंपोनेंट हुआ ये डी कॉस डी थीटा बाई 2, इसका भी आ गया टी साइन डी थीटा बाई 2। तो जो नेट फोर्स इसमें टुवर्ड सेंटर आया ये हो गया 2t साइन डी थीटा बाई 2 और इधर आ गया ये डी एफ। अब मान लो अगर हम इस सेगमेंट में, अगर हमसे ये कहा जाए इस सेगमेंट में हम नेट चार्ज देखें कितना होगा छोटे से पार्ट में, तो ये आ जाएगा q अपान 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा, दैट इज q अपान 2 पाई इंटू डी थीटा। ठीक है। अब अगर हम इसको देखें इस इक्वेशन को कि 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी एफ, तो 2t इंटू डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू डी एफ में कि डी क्यू इंटू कैपिटल क्यू बाई आर स्क्वायर। तो 2t इंटू डी थीटा बाई 2, यहाँ से 2 कट जाएगा और ये आ जाएगा k इंटू क्यू अपान 2 पाई आर स्क्वायर पहले से था इंटू डी थीटा, यहाँ से फिर डी थीटा कट जाएगा तो यहाँ से t आ जाएगा के क्यू कैपिटल क्यू अपान 8 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, जिसमें आंसर आ जाएगा 5.78 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। Therefore answer is third one. In the next question, if a beaker is filled with immiscible transparent liquids 1 and 2 of refractive index mu1 and mu2 having depth 6 meter each, then the apparent depth of the bottom of beaker. तो यहाँ से जो apparent depth होगा this is equal to 6 अपान एंड रिलेटिव कितना इसका 3/2 बाहर के रेस्पेक्ट में, और ये आ जाएगा 6 अपान 8/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 31/4। Therefore answer is third one. In the next question, if L is equal to 60 centimeter, when galvanometer shows null deflection, find R. अब देखो इसमें हम लोग जानते हैं कि ये जो 4.5 अपान R, इनका जो रेजिस्टेंस रेशियो होगा वही इन दोनों पार्ट का रेशियो होगा, वही लेंथ रेशियो होगा। तो इसमें जो L दिया हुआ है ये 60 है, इसका मतलब इधर का पार्ट कितना होगा 40 सेंटीमीटर, तो ये आपका हो जाएगा 60 अपान 40। Therefore R is equal to 3. तो आंसर इज सेकंड वन। In next question, find charge on capacitor of 150 microfarad in steady state. देखो मान लो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट है, इसका कितना होगा 10 वोल्ट। अगर हम यहाँ देखें 10 वोल्ट है, इस साइड का रेजिस्टेंस 10 ओम है, यानी यहाँ पे जो करंट जाएगा वो 1 एम्पियर। यहाँ का रेजिस्टेंस 3 ओम है, इसमें जो करंट जाएगा वो 10/3 एम्पियर। यहाँ से 1 एम्पियर करंट आएगा, जिसका मतलब इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट होगा। यहाँ 0 वोल्ट है, ड्रॉप 4 वोल्ट का होगा। यहाँ 2 है तो इसका मतलब ये 20/3 वोल्ट हो गया इस पॉइंट का। अब जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा Q इज इक्वल टू C इंटू वी, तो 150 इंटू 20/3 माइनस 4, तो ये सॉल्व कर लेंगे तो 400 माइक्रोकूलम। Therefore answer is fourth one. In next question, a particle is moving on a straight line. Its displacement time relation is given by S is equal to 2t square plus 5.
where s is in meter and t is in seconds. Find velocity in meter per second at t is equal to 1 second. अब इसमें देखो s गिवन है तो v निकालने के लिए सिंपली ds by dt कर देंगे, तो 2t स्क्वायर बाई 5, तो जो v आया ये ds by dt, तो ये आपका आ गया 4t, तो 4 into 1 is equal to 4, तो s is equal to 4. Answer is second one. In next question, a prism produces minimum deviation delta m as a refractive index cot a by 2, where a is the angle of prism. Find delta m. अब इसमें देखो जो फॉर्मूला होता है n is equal to sin a plus delta m divided by 2 upon sin a by 2. यहाँ से cot a by 2 है, इसका मतलब cos a by 2 divided by sin a by 2 is equal to, ये आ जाएगा sin a by 2 sin a plus डेल्टा m by 2. यहाँ से नीचे का पार्ट कट गया, तो ये आ जाएगा 90 माइनस a by 2 इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा m by 2, तो डेल्टा m जो आ जाएगा 180 माइनस a, 180 माइनस 2a. Therefore, answer is third. In the next question, a hollow cylinder conductor has length 0.14 meter, while its inner and outer diameters are 4 meter and 8 millimeter respectively. Resistance of the conductor is n into 10 to the power minus 3. If the resistivity of the material is 2.4 10 to the power minus 8 ohm meter, the value of n is. अब देखो इसमें जो ये कंडक्टर है ये कुछ इस टाइप से है. अब इसमें हमें इसके क्रॉस निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल अपान पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. बी आउटर रेडियस है, ए इनर रेडियस है. अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें तो 2.4 10 टू द पावर माइनस 8, एल की वैल्यू इसमें होगा 3.14 अपान पाई की वैल्यू 3.14, ये हो गया 64 माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो जो हमें कंपेयर करना है n इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, देयरफॉर n इज इक्वल टू 0.5. In the next question, a gas undergoes isothermal expansion from 30 centimeter cube to 40 centimeter cube. Find heat absorbed by gas if external pressure is 10 kilopascal. अब देखो आइसोथर्मल में जो Q होगा ये W के बराबर, क्योंकि इसमें डेल्टा U 0 होता है, और इसका फॉर्मूला है P1 V1 ln V2 by V1. अब ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 4 इंटू 30 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 ln 45 by 30. तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 120 आ जाएगा, 120 जूल. Therefore, answer is third one. In the next question, a particle is moving from origin with initial velocity 5 I cap and constant acceleration 3 I cap plus 2 j cap. When position of particle on x-axis is 84 meter, its velocity is root alpha. Find alpha. अब यहाँ से देखो हम x वाली इक्वेशन लिखें uxt प्लस हाफ ax t स्क्वायर, तो यहाँ से हमें मिला 84 इज इक्वल टू 5t प्लस 1 बाई 2 3 इंटू टी स्क्वायर. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू 6 सेकेंड आएगा. अब अगर हम यहाँ वेलोसिटी वेक्टर लिखें तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो ये आ जाएगा 5 आई कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू 6, तो ये मिलेगा 23 आई कैप प्लस 12 जे कैप. अब यहाँ पर अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये आ जाएगा रूट 673. Therefore, answer is 673. In the next question, light is incident on convex lens of focal length 40 centimeter and a metal plate is placed on focus of lens. Photocurrent is measured to be I.
Find new photocurrent if lens is replaced by another lens of 120 centimeter and metal is placed on its focus. अब देखो इन दोनों ही केस में जो लेंस का अपर्चर है वो सेम है और जो इंसिडेंट लाइट है वो सेम है, तो जो भी एनर्जी इंसिडेंट होगी फोकस पे वो सेम रहेगा। अब अमाउंट ऑफ एनर्जी कह सकते हैं सेम रहेगा या पावर सेम रहेगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों केस में सेम इमिट होंगे, इसलिए दोनों केस में करंट की वैल्यू या फोटो करंट की वैल्यू सेम रहेगी। देयरफॉर I डैश इज इक्वल टू I।